तेरे स्नेह में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। ओम शांति। आज 24 अगस्त 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। प्रश्न है, विकर्मा जीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। इसलिए इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई कि पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? बाबा पूछते, क्या लक्ष्मी नारायण जो विष्णु के ही 2 रूप, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। कोई हिंसा आदि नहीं। असुर उनको कहा जाता जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना। ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है। डिटेल में पार्ट जानते हैं। ये तो 84 जन्मों का जानना होता है। तब बाबा कहते हैं वह तो 2 घंटे का, तब ये तो 84 जन्मों का ड्रामा है। बाबा ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें आ न सके,
ये भी नहीं समझते कि 84 लाख है या 84 जन्म। बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तब 84 जन्मों की कहानी, बाबा कहते देखो इसमें ही कितना मुझारा हो गया है, कितना उलझ पड़े हैं। 84 लाख की तो बात नहीं, 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए। तुम तो सेकंड में जान सकते हो। ये 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया? 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते हैं। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं, तब बाबा कहते वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख भी न सके। विकर्म तो होते आए हैं। कब से? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवानुवाच तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। विकर्माजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा भी नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता, तब और भी शिष्य होंगे। बाबा कहते तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार ये चक्र पास किया है। अनेक बार बाबा कहते पार्ट बजाते ये चक्र पास किया है और पास करते ही रहेंगे। तब बाबा ने याद दिलाया स्वमान, पास करते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हो ऑलराउंडर पार्टधारी। आदि से अंत तक पार्ट और कोई का है नहीं, तुमको ही बाप समझाते। फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, किसको समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है जो राइटियस बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। पर्चे छपाकर जगह जगह एरोप्लेन से गिराओ। वे पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते काम नहीं है, बाबा कहते ये सर्विस तो बहुत है। यहाँ एकांत में बैठ ये काम करो, जो पॉइंट्स बाबा देते ये लिखो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है। उन्हें ये पैगाम देना है, सबको संदेश देना है
ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई राजधानी, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य, यहाँ पर है ही पतित। ये भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते? बाबा पूछते क्यों जाते कुंभ के मेले में स्नान करने? क्योंकि वे पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ तहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं, वहाँ जाकर बाबा कहते सर्विस करनी चाहिए। वहाँ जाकर तुम्हें ये बाबा का संदेश देना है, क्योंकि बाबा कहते वे तो मनुष्य समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। मनुष्यों को ये समझाना चाहिए ये पानी कोई पतित पावनी नहीं है, तुम्हारे पास चित्र भी है। गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। जो वे गीता आदि जहाँ सुनाते हैं, तो बाबा कहते हैं उन पाठशालाओं में जाकर के ये पर्चे बांटो। बच्चे सर्विस मांगते हैं, ये बैठ कर लिखो, ये सर्विस दो। बाबा कहते गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। ये पॉइंट क्लियर कर बैठ कर लिखो। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो। फिर आपे ही वह जज करेंगे, ये पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन। फिर शिव और शंकर का भेद भी लिखो। फिर आपे ही वह जज करेंगे, शिव अलग है और शंकर अलग है। एक तरफ कृष्ण और शिव में अंतर, तब बाबा कहते इन दोनों की बायोग्राफी लिखो। दूसरी तरफ फिर शिव और शंकर में भी अंतर लिखो। तो ये भी बाबा ने समझाया है कि कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कुल 84 जन्म। कितने समय में? तो बाबा कहते 5000 वर्ष। तब 5000 वर्ष का ये कल्प है। 84 जन्म मनुष्य लेते, ना कि 84 लाख। ये मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। तब बाबा ने अगला चित्र कौन सा? सृष्टि चक्र। बाबा कहते इसमें क्लियर कर समझाओ कि कौन सा धर्म फलाने फलाने समय पर कब आया। तो ये गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। ये चित्र बिल्कुल ज़रूरी है। कौन कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखनी चाहिए, वे बैठ लिखो। तब बाबा ने पहला गीता का भगवान, उसमें शिव क्या कहा बाबा ने? कृष्ण और शिव, इन दोनों की बायोग्राफी बताओ। तब बाबा ने दूसरा और कौन सा चित्र? शिव और शंकर, इन दोनों का अंतर। फिर बाबा ने कहा 84 जन्म है, केवल 84 जन्म, 84 लाख नहीं। तो कल्प केवल 5000 वर्ष का है। 84 जन्मों की सीढ़ी का चित्र बाबा ने लिया। फिर बाबा ने कहा गोला, जिस पर यह भी बताना है कि कौन सा धर्म किस समय आया। तो ऐसे बाबा ने आज इन चित्रों पर समझाने के लिए बाबा ने आज बच्चों को अटेंशन खिंचवाया है कि बच्चे क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए। ये चित्र सामने रखो, फिर बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो,
तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त। बाबा भी गुप्त है और ये नॉलेज भी गुप्त। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपना है। बाबा कहते अभी नहीं छपता, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद रखना है। बाबा के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते हैं। वह तो है ही नॉलेजफुल। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते वे सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाबा कहते ये सब ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जो भी कर्म करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। हमने यह पाप किए हैं, सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो। पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं ये काग विष्टा समान सुख है। वहाँ दुख का नाम नहीं होता, यहाँ दुख ही दुख है। वहाँ कोई दुख नहीं। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वे जंगल में चले जाते। बाबा कहते वहाँ सुख ही सुख और यहाँ दुख। इसलिए यहाँ का दुख देख सन्यासियों को वैराग आता और घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। उन्हों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर हमें सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि इन दुनिया में, ये दुनिया जो कि दुख की है, नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था। वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता तो मनुष्य कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़े ही समझते हम नरक में। तब बाबा कहते कि समझते नहीं है कि हम नरक में, हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया व यहाँ नरक में आया। बाबा कहते पूछो, कुछ भी समझते नहीं है तुम बच्चे। 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सबको है, लौकिक पारलौकिक, और यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा 3रा बाप। फिर ये संगम युग पर है, ब्राह्मण भी चाहिए ना। वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़े ही हैं। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वह है कलयुगी। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो। तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो।
अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते। ये भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया, पितर आदि नहीं खिलाते, ऐसा नहीं करते, वहाँ जाकर सब कुछ छोड़ दिया। बाबा कहते ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें नाराज हो। युक्ति से तुम उन्हें ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। इस बहाने बाबा कहते वे ब्राह्मण आएंगे, पितर आदि खिलाते तो उन्हें बुलाएंगे, तो उनकी भी सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? ऐसा पूछो। तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहाँ बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाए। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वह है सतयुग। अमरपुरी क्या? तो बाबा कहते बताओ उन्हें कि अमरपुरी है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहाँ पैदल जाना पड़ता है उन तीर्थों पर। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हैं उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी ये तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरी पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। अब है आज का वरदान। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ज्ञान का सागर, शांति का सागर। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। तो आज का वरदान, संपन्नता और संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। अब है आज का स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं।
उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी सुने। चलो अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। बच्चों को